यार, सबके सामने ये बात मानना बहुत मुश्किल था, पर सच कहूं तो मेरी चुप्पी टूट गई थी। शादी। हम ही शादी, जिसके लिए मेरी फैमिली ने सालों से मुझे दबाव में रखा हुआ था। घर वाले हर हफ्ते पूछते, कब शादी करोगी, अब टाइम हो गया है नहीं। और मैं बस मुस्कुरा के चुप हो जाती, पर अंदर से उबलती रहती। मेरा नाम है नेहा और मैं दिल्ली की एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में काम करती हूँ। पर ये जिंदगी, ऑफिस, सब कुछ मेरे लिए अब बोझ लगने लगा था। शादी का दबाव, फैमिली ड्रामा, ऑफिस की टेंशन और बीच में खुद को खोते जाना। पर सबसे ज्यादा जो मुझे परेशान करता था वो था मेरा बचपन की दोस्त आर्या। आर्या और मैं छोटे शहर की दो लड़कियां थीं जो बचपन से ही एक दूसरे की सहेलियां थीं। हम साथ में स्कूल जाती, साथ में पढ़ती, और तब से ही उस दोस्ती में एक खास बात थी जो हम दोनों समझते थे, पर कभी खुल के नहीं कह पाए। कॉलेज के दिनों में जब मैं दिल्ली आई तो आर्या भी मेरे साथ रही। एक हॉस्टल में, एक छत के नीचे, जहां कई रातें हम सिर्फ अपने दिल की बातें करते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे वो दूर होती गई। कॉलेज खत्म होने के बाद मेरी फैमिली की शादी की बातें तेज हो गईं और मैं खुद को उस पिंजरे में फंसा महसूस करने लगी। हर बार जब कोई शादी का जिक्र करता मेरा दिल धड़कता, पर मैं बोल नहीं पाती। मैं अपने दर्द को छुपाती रही, अपनी असली भावनाओं को दबाती रही। फिर एक दिन अचानक उस चुप्पी को तोड़ने वाली आवाज़ आई, माइनस मेरी बचपन की सहेली आर्या की। वो मेरे ऑफिस के बाहर आई थी बिना बताए। उसकी आंखों में वो ही चमक थी जो बचपन में होती थी, लेकिन उस दिन उसकी आवाज़ में कुछ अलग था। उसने कहा, नेहा, बस ये सब खत्म होना चाहिए। तुम्हें गुमराह करने वाले रिश्तों से बाहर निकलना होगा। तुम्हें खुद की सुननी होगी। उस वक्त मैं खामोश रही, लेकिन दिल के अंदर कुछ टूट गया था। उस शाम जब हम दोनों कैफ़े की एक छोटी टेबल पर बैठी थी, मैंने पहली बार उसे अपनी सच्चाई बताई। शादी की बातें, परिवार का दबाव, और सबसे बड़ी बात, मैं अपने लिए लड़ना चाहती थी, अपने लिए जीना चाहती थी। आर्या ने मेरी हाथ पकड़कर कहा, तेरे साथ हूँ नेहा, हमेशा, चाहे जो हो जाए। उस दिन मेरी दुनिया बदली। मैं समझ गई कि ये लड़ाई अकेले लड़नी नहीं है, और मेरी चुप्पी अब टूट चुकी थी। अगले हिस्से में मैं बताऊंगी कि कैसे आर्या ने मेरे इस सफ़र को आसान बनाया और कैसे मैंने अपने दिल की सुनना शुरू किया। तो बने रहो मेरे साथ, क्योंकि ये कहानी अभी शुरू हुई है। वो पल मेरे लिए किसी जादू से कम नहीं था। आर्या का वो हाथ पकड़ना, उसकी आवाज़ में जो भरोसा था, उसने मेरे अंदर जो डर था, उस डर को थोड़ा थोड़ा करके तोड़ना शुरू कर दिया। मैं हमेशा से जानती थी कि वो मेरे लिए ख़ास है, पर अपने दिल की बात किसी को बताना इतना आसान नहीं था। पर उस दिन कैफ़े की वो हल्की सी रोशनी, दूर से आती हंसी की आवाज़न, सब कुछ मुझे ये महसूस करा रहा था कि मैं अकेली नहीं हूँ। हम दोनों घंटों तक बैठी रहे, बिना घड़ी देखे, बिना किसी चिंता के। मैं उसके सामने अपनी सारी उलझनें खोल रही थी। आर्या, पता है, जब भी मेरी मम्मी डैडी शादी की बातें करते हैं, मैं बस भीतर ही भीतर डर जाती हूँ। क्या मैं अपने लिए सच में कुछ चाहती भी हूँ, या बस उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश कर रही हूँ? मेरी आवाज़ में एक कमज़ोरी थी जिसे छुपाना मुझे मुश्किल हो रहा था। आर्या ने धीरे से मेरा हाथ खड़ा किया और बोली, नेहा, तुम्हारा दिल है, कोई भी तुम्हारे सपनों को दबा नहीं सकता। मैं जानती हूँ ये लड़ाई आसान नहीं होगी, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम साथ मिलकर ये सब झेलेंगे। बस तुम्हें अपना दिल खोलना होगा और खुद से झूठ नहीं बोलना होगा। उसका ये कहना, उसकी मौजूदगी मेरे लिए जैसे एक नई शुरुआत थी। कॉलेज के दिनों की वो दोस्ती अब कुछ और गहरी लगने लगी थी। उस रात जब मैं अपने हॉस्टल वापस आई तो मुझे लगा कि शायद अब मैं अपने लिए जी सकती हूँ, लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। अगले दिन ऑफिस में मेरी फैमिली की शादी की रस्मों की तैयारी की बातें चल रही थीं। मेरी कजिन्स के फ़ोन आने लगे कि कब कार्ड भेजेंगे, कब रिसेप्शन होगा। मैं मन ही मन घुटन महसूस कर रही थी। उस दिन मैं जल्दी ऑफिस से निकल आई और सीधे हॉस्टल के कमरे में पहुंचकर फ़ोन उठाया। स्क्रीन पर आर्या लिखा था। हेलो, मैंने धीरे से कहा। नेहा, सुना क्या, आज शाम कॉफ़ी पर मिल सकती है, बात करनी है? उसकी आवाज़ में एक गंभीरता थी। मैंने हाँ कहा और तय किया कि इस बार मैं अपनी सारी बात खुलकर कर दूंगी। शाम को जब हम दोनों कॉफ़ी शॉप पर मिली तो आर्या ने मुझे करीब से देखा, जैसे मेरी सारी भावनाएं पढ़ रही हूँ। उसने कहा, नेहा, तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, पर क्या तुम खुद से भी उतना ही प्यार करती हो? क्या तुम अपने लिए ये लड़ाई लड़ने को तैयार हो? उस सवाल ने मेरे अंदर की कोई दीवार तोड़ दी। मैं चुप रही, पर उसके हाथों को मैंने अपने हाथों में कसकर पकड़ा। आर्या, मुझे डर लगता है। डरता हूँ कि ये सब कहने के बाद तुम मुझसे दूर न हो जाओ। वो मुस्कुराई, नेहा, मैं दूर नहीं हो सकती। मैं तो तुम्हारे लिए लड़ना चाहती हूँ।
उस दिन हमारी बातचीत सिर्फ दो दोस्त की बात नहीं थी, ये दो दिलों की बातचीत थी जो अब एक दूसरे के लिए खुल रही थी। उसके बाद के कुछ हफ्ते ऐसे गुजरे जैसे कोई जादू छाया हो। हम दोनों के बीच जो भी दूरी थी वह धीरे धीरे कम होती गई। फैमिली की शादी की बातें जब भी आती मैं आर्या को याद करती और उससे बात करके अपने आप को मजबूत करती। लेकिन एक दिन जब मैं अपने ऑफिस से घर वापस लौट रही थी, मेरी मम्मी ने मुझसे फिर से शादी का जिक्र किया। नेहा, तुम्हें जल्दी करनी होगी, सब रिश्ते आ रहे हैं, अच्छा लड़का मिल गया है, दिल्ली का ही है। मेरे मन में एक तूफान उठ गया। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, मम्मी मैं आपकी बात समझती हूँ पर मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मुझे अपनी जिंदगी खुद जीने दो। मम्मी की आंखों में आंसू थे पर उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। मैं जानती थी कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। उसी रात मैं आर्या को फ़ोन कर बैठी। आर्या, घर वालों का दबाव बढ़ रहा है, मैं डर रही हूँ कि कहीं मैं टूट न जाऊं। उसने कहा, नहीं डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कल तुम्हारे हॉस्टल आ रही हूँ, हम मिलकर ये सब प्लान बनाएंगे। वो अगला दिन मेरे लिए बहुत ख़ास था। ऑफिस से निकलते ही मैं हॉस्टल पहुंची और देखा कि आर्या वहां खड़ी थी। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी ताकत थी जो मुझे हिम्मत दे रही थी। हम दोनों ने देर तक बातें की। मैंने उससे अपनी सारी चिंताएं साझा की और उसने अपने अनुभव, अपने सुझाव दिए। नेहा, तुम्हें अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने हैं, कोई भी तुम्हारे सपनों को कमज़ोर नहीं कर सकता। शादी भी तुम्हारा फैसला होना चाहिए, कोई दबाव नहीं। उस शाम जब हम दोनों हॉस्टल के छत पर बैठे थे, दिल्ली की ठंडी हवा हमें छू रही थी, मैं अचानक से बोल पड़ी, आर्या, तुम्हारे साथ होना मुझे अच्छा लगता है, तुम्हारे बिना ये लड़ाई लड़ना बहुत मुश्किल होता। वो मुस्कुराई और अपनी बाहें मेरी तरफ बढ़ाईं। नेहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये हमारा सफ़र है, हम साथ चलेंगे। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। उस पल, उस ठंडी हवा में, उस सुकून भरे एहसास ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं अकेली नहीं हूँ। मैं उस लड़ाई के लिए तैयार थी जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। लेकिन जैसे जैसे हम करीब आ रहे थे, बाहर की दुनिया में तूफान मचा हुआ था। हमारी दोस्ती, हमारी मोहब्बत को समाज के समझ से परे रखा जा रहा था। हर रोज़ एक नई चुनौती सामने आती, पर आर्या का साथ था जो मुझे डगमगाने नहीं देता था। मैं जानती थी कि ये रास्ता आसान नहीं है, पर अब मैं डरती नहीं, क्योंकि अब मेरी चुप्पी टूट चुकी थी। इस कहानी का असली मोड़ तो अभी बाकी था और मैं तुम्हें लेकर चलूंगी उस दुनिया में जहां अकेलापन नहीं बल्कि साथ होता है, जहां प्यार सिर्फ दो दिलों के बीच की भाषा होती है। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? जैसे जैसे दिन बीतते गए, मेरी और आर्या की दोस्ती ने एक नए मुकाम को छूना शुरू कर दिया था। अब वो सिर्फ बचपन की सहेली नहीं रह गई थी, बल्कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन गई थी। हर दिन ऑफिस से लौटकर हॉस्टल पहुंचते ही मैं उसके इंतज़ार में रहती थी, और जब वो मेरे कमरे में आती तो ऐसा लगता था कि सारी दुनिया की परेशानियां दूर हो गई हों। एक शाम की बात है, हम दोनों हॉस्टल की छत पर बैठे थे। आसमान में तारे झिलमिला रहे थे और दिल्ली की हल्की ठंडी हवा हमारे चेहरे को छू रही थी। मैं उसकी आंखों में देख रही थी, जो हमेशा की तरह मेरी हर बात को समझने की कोशिश कर रही थी। नेहा, तुम बहुत मजबूत हो, उसने धीरे से कहा। तुम्हारे अंदर जो हिम्मत है वो कमाल की है। मैं मुस्कुराई, पर अंदर से थोड़ा डर भी था। आर्या, सच्चाई ये है कि मैं डरती हूँ कि कहीं ये सारी लड़ाई मेरी दोस्ती को तोड़ न दिया, फिर मेरे परिवार से मेरा रिश्ता बिगड़ जाए। वो मेरे हाथ पकड़कर बोली, तुम्हारी ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, हमारे लिए भी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे जो भी हो। हम साथ हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं। उसके शब्दों में एक अलग सा भरोसा था जो मुझे अंदर तक छू गया। मैं उसके हाथ को कसकर पकड़ने लगी। मुझे भी यही लगता है आर्या, लेकिन कभी कभी लगता है कि ये दुनिया हम दोनों के लिए कितनी तंग है। वो हंस पड़ी। चलो फिर हम दुनिया को दिखाते हैं कि हम कितनी बड़ी हैं। उस दिन हमने फैसला किया कि अब मैं अपने परिवार से साफ साफ बात करूंगी। मैं अब और चुप नहीं रहूंगी, मैं अपने दिल की सुनूंगी। अगले दिन जब मैं घर पहुंची तो माहौल कुछ अलग था। मम्मी और पापा दोनों के चेहरे पर एक गंभीरता थी। नेहा, आज हम तुमसे बहुत ज़रूरी बात करेंगे, पापा ने कहा। मैं बैठ गई और दिल धड़कने लगा। हम जानते हैं कि तुम्हें हमारी बातें पसंद नहीं आती और शायद तुम्हारे मन में कुछ बातें हैं जो तुम हमसे छुपा रही हो, मम्मी ने धीरे से कहा। मैं चुप रही, लेकिन अंदर से एक आवाज़ कह रही थी कि अब वक्त है खुलकर बोलने का। मम्मी पापा, मैंने शुरू किया, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ।
मैं शादी के बारे में नहीं सोच रही क्योंकि मेरी जिंदगी में अभी और भी बहुत कुछ है जो मैं पूरा करना चाहती हूँ। और सच कहूँ तो मैं किसी से शादी करना नहीं चाहती। मेरे शब्दों ने कमरे में सन्नाटा फैला दिया। पापा की भौहें तनी मम्मी की आंखें नम हो गईं। नेहा, क्या कह रही हो तुम? मम्मी ने आवाज़ कम की लेकिन गहराई से कहा, मैं अपनी जिंदगी खुद जीना चाहती हूँ, अपनी खुशी खुद ढूंढना चाहती हूँ, मैंने कहा। और मेरी खुशी उस लड़की के साथ है जो बचपन से मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। घर में कोहराम मच गया। पापा ने उठकर कहा, तुम्हारी ये बातें हमें कभी मंजूर नहीं होंगी। परिवार की इज्जत का सवाल है ये। मैंने खामोशी से उसकी बात सुनी पर दिल में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। घर का वो माहौल जो कभी प्यार और समझ का था अब जैसे डर और तिरस्कार का खेल था। मैं वापस हॉस्टल आई और फ़ोन पर आर्या को बताया। उसकी आवाज़ में चिंता थी पर उसने कहा, नेहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये वक्त कठिन है पर याद रखना कि हम साथ हैं, हम इसे पार कर लेंगे। वो रात मैं बहुत रोई, लेकिन हर आंसू के साथ मेरे दिल की एक दीवार गिर रही थी। कुछ दिनों बाद ऑफिस में भी मेरी जिंदगी उलझन में फंस गई। मेरी कुछ सहकर्मियों को मेरे और आर्या के बीच की दोस्ती की खबर लग गई। कुछ ने मजाक उड़ाया, कुछ ने चुप्पी साध ली। पर एक दिन ऑफिस के कैंटीन में वो हुई जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। नेहा, क्या सच में तुम आर्या को इतना पसंद करती हो? मेरी सहकर्मी पूजा ने पूछा। उसकी आवाज़ में हल्की ताना थी। मैंने नज़रें झुका ली पर जवाब दिया, हाँ, मैं उससे बहुत जुड़ी हुई हूँ। पूजा ने ठहाका लगाया, तुम्हारी फैमिली ने कुछ नहीं कहा? ये सब तो बड़ा मसला है। मैंने उसकी तरफ देखा। मुझे पता है, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी खुद जीना चाहती हूँ। उस दिन ऑफिस में मेरा दिल धड़क रहा था पर मेरी आंखों में एक अलग सा आत्मविश्वास था। मैं अब डरती नहीं थी। शाम को आर्या मुझे लेने आई थी। हम दोनों ने एक पार्क में लंबी सैर की। हवा में ठंडक थी, पेड़ों की पत्तियां सरसराईं। मैं धीरे से बोली, आर्या, कभी कभी लगता है कि ये सब लड़ाई जीतना मुश्किल है। वो मेरी ओर देखकर मुस्कुराई, नेहा, याद रखो, जितना बड़ा तूफान होगा उतनी ही खूबसूरत होगी बारिश के बाद की ताज़ी हवा। उसका ये कहना मेरे दिल को छू गया। हमने एक दूसरे का हाथ थामा और लम्हा कुछ ऐसा था कि शब्दों की ज़रूरत नहीं थी। फिर एक दिन हॉस्टल के कमरे में जब हम दोनों साथ थी, मैं उससे पूछ बैठी, आर्या, तुम मेरे लिए क्या हो? वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, नेहा, मैं तुम्हारे लिए वो हूँ जो तुम्हें समझे, तुम्हें सहारे और तुम्हारे साथ हर मंजिल पर चले। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मेरे दिल ने ज़ोर से धड़कना शुरू किया। मैं बोली, मैं भी तुमसे वही महसूस करती हूँ। उस दिन हमारे बीच वो दूरी खत्म हो गई जो कभी अनकही बातों ने बनाई थी। लेकिन जैसे ही हम इस नए एहसास में डूबने लगे, सामने एक नई चुनौती आई। मेरी फैमिली ने शादी का रिश्ता मेरे सामने रख दिया था, और इस बार वो रिश्ता मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे परिवार के लिए था। मुझे पता था कि अब मुझे अपने प्यार और परिवार के बीच एक फैसला लेना होगा, पर मैं तैयार थी। आर्या का साथ, मेरी हिम्मत मुझे कभी भी हार मानने नहीं देगा। इस कहानी के अगले अध्याय में मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे मैंने अपनी खुशी के लिए लड़ाई जारी रखी और किस तरह आर्या ने मेरी जिंदगी में उजाला भरा। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो बस शुरुआत है। फैमिली ने जब मुझे शादी का रिश्ता दिखाया था तो मैं अंदर से टूट गई थी। ये रिश्ता कोई मामूली रिश्ता नहीं था, बल्कि वो था जिसे मेरी मम्मी पापा ने सोच समझकर चुना था। एक अच्छे परिवार का लड़का जो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरता। पर मेरे दिल ने साफ मना कर दिया था। मैं नहीं चाहती थी कि ये रिश्ता मेरी जिंदगी की कहानी लिखे। उस दिन जब मैंने घर में वो रिश्ता देखा, मेरा दिल जैसे लड़खड़ा गया। मैं जानती थी कि अब फैसला करना होगा और साफ करना होगा कि मैं किस रास्ते पर चलना चाहती हूँ। मैंने आर्या को फ़ोन किया। उसकी आवाज़ में हमेशा की तरह सुकून था। आर्या, बात करनी है ज़रूरी। मैं आ रही हूँ, उसने तुरंत कहा। थोड़ी देर में वो मेरे कमरे में थी। उसकी आंखों में चिंता थी पर साथ ही हिम्मत भी। मैंने उसे वो रिश्ता दिखाया। देखो, यह है वो रिश्ता जो मेरे परिवार ने चुना है। आर्या ने गहरी सांस ली और बोली, नेहा, तुम्हें ये सब झेलना होगा, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम मिलकर हर बाधा को पार कर लेंगे। उसके साथ होना मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं था। हम दोनों ने मिलकर तय किया कि मैं अब सिर्फ अपने दिल की सुनूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले हफ्ते घर में फिर से शादी की बातें शुरू हुईं। मम्मी पापा ने जोर शोर से इस रिश्ते की बातें की, पर मैंने अपनी हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं शादी नहीं करूंगी, मैं अपना रास्ता खुद चुनूंगी। मम्मी की आंखें भर आईं। पापा ने कड़वे शब्दों में कहा,
तुम्हें समझना होगा कि परिवार की प्रतिष्ठा भी ज़रूरी है। मैंने दिल में ठाना कि अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। और उसी दिन मैंने आर्या को बुलाया। आर्या, मैं तुम्हारे साथ अपना सच दुनिया से लड़कर भी दिखाना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे साथ हो? वो मुस्कुराई। हमेशा नेहा। हम दोनों ने एक योजना बनाई। हमने तय किया कि मैं अपने परिवार से धीरे धीरे अपनी भावनाओं को साझा करूंगी और कोशिश करूंगी कि वे मुझे समझें। फिर एक दिन मैं घर पर बैठी थी मम्मी पापा के साथ। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, मम्मी पापा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं प्यार में हूँ आर्या से। मम्मी चौंकी। पापा की नज़रें तनी, पर मेरी आवाज़ में डटापन था। मैं जानती हूँ कि ये आपके लिए नया है, पर मेरी खुशी में आपकी खुशी ही है। घर में कुछ देर सन्नाटा रहा। फिर मम्मी ने धीरे से पूछा, नेहा, तुम्हें यकीन है कि ये सही फैसला है? मैंने आंखों में आंसू लेकर कहा, हाँ मम्मी, मैं अपने दिल की सुनना चाहती हूँ। और आर्या मेरे लिए सबसे ख़ास है। पापा ने थोड़ी देर बाद कहा, हम तुम्हारे फैसले का सम्मान करना चाहते हैं, पर समाज और रिश्तेदारों का क्या होगा? मैंने कहा, पापा, ये मेरी ज़िंदगी है। मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ। वो दिन मेरे लिए बहुत बड़ा था। मैंने अपने परिवार को सच बताया और उन्हें समझाने की कोशिश की कि मेरी खुशी मेरे लिए सबसे ज़रूरी है। कुछ महीने बीते और धीरे धीरे मम्मी पापा ने मुझे स्वीकारना शुरू किया। उनकी बातों में बदलाव आया। हर दिन एक नई चुनौती थी, पर उनके दिल में मेरी खुशी की जगह बन रही थी। इस बीच मेरी और आर्या की मोहब्बत भी गहरी होती गई। हम साथ में दिल्ली की गलियों में टहलते, कैफ़े में घंटों बातें करते और अपने सपनों को साझा करते। एक दिन जब हम दिल्ली की एक पुरानी लाइब्रेरी में बैठी थी, मैंने उसे देखा और कहा, आर्या, तुम्हारे साथ हर पल खास लगता है। उसने मेरी आंखों में देखा और बोली, नेहा, मैं वादा करती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे दुनिया हमसे लड़ती रहे। वो वादा मेरे दिल को छू गया। उस दिन मैंने महसूस किया कि प्यार की ताकत कितनी बड़ी होती है। लेकिन हमारी खुशी के बीच एक बादल छाने लगा। ऑफिस में मेरी एक नई मैनेजर आई जो मेरी निजी जिंदगी के बारे में जान गई। उसने मुझसे कहा, नेहा, तुम्हें अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए, उन बातों पर नहीं। मैंने सफाई दी, मैम, मेरी जिंदगी सिर्फ काम तक सीमित नहीं है। वो हंसते हुए बोली, कंपनी में ये सब चलने वाला नहीं है। मैंने झट से कहा, मैं अपने काम में कोई कमी नहीं आने दूंगी। उस दिन से ऑफिस में माहौल तनावपूर्ण हो गया। पर आर्या ने मुझे हिम्मत दी। नेहा, तुम मजबूत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर एक शाम जब मैं बहुत थकी हुई थी, आर्या मेरे हॉस्टल आई। उसने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, नेहा, कभी कभी लड़ाई में जीत से ज़्यादा ज़रूरी होता है खुद से प्यार करना। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारे साथ होना मुझे खुद से प्यार करना सिखा रहा है। वो मुस्कुराई, हम साथ हैं और यही काफ़ी है। उस रात छत पर बैठकर हमने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे ही सब कुछ महसूस किया। दिल की धड़कनों ने बयान किया कि ये रिश्ता कितना ख़ास है। पर बाहर की दुनिया अभी भी तैयार नहीं थी हमें स्वीकारने के लिए। मुझे पता था कि आगे भी कई बार संघर्ष होगा, लेकिन अब मैं डरती नहीं थी। आर्या मेरे साथ थी और मेरे लिए यही सबसे बड़ी ताकत थी। मैंने खुद से कहा, नेहा, जिंदगी के सफ़र में कांटे भी आएंगे, पर साथ सही हो तो हर राह आसान हो जाती है। और मेरा साथ है आर्या। इस सफ़र की अगली कहानी में मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे हम दोनों ने अपनी जुदाई की चुनौतियों को प्यार की मजबूती में बदला, और कैसे हमारी दोस्ती, मोहब्बत और हिम्मत ने दुनिया को एक नया सबक सिखाया। बस तुम मेरे साथ रहना, क्योंकि ये कहानी अभी ख़त्म होने वाली नहीं। अभी तो बस एक नया अध्याय शुरू हुआ है। दिन बीतते गए और हर दिन मेरे और आर्या के बीच का रिश्ता और भी मजबूत होता गया। हम दोनों ने मिलकर अपने प्यार को छुपाने की कोशिश कम कर दी थी और धीरे धीरे अपने रिश्ते को खुलकर जीना सीख रहे थे। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। बाहर की दुनिया में अभी भी बहुत से सवाल थे, बहुत से लोग थे जो हमारी इस दोस्ती को, हमारे प्यार को समझने के लिए तैयार नहीं थे। एक दिन ऑफिस में काम खत्म करके मैं जैसे ही बाहर निकली तो मेरी नज़र आर्या पर पड़ी, जो मेरे इंतज़ार में खड़ी थी। उसकी मुस्कान देखकर मेरी सारी थकान जैसे उड़ गई। हमने साथ में मॉल जाने का प्लान बनाया। शायद थोड़ी खुशी और आराम की ज़रूरत थी। मॉल में हम दोनों घूम रहे थे, कई सारी चीज़ें देख रहे थे। अचानक एक कॉस्मेटिक्स की दुकान के सामने खड़े होकर आर्या ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें चमक रही थीं। नेहा, तुम्हें पता है, जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया हमारी है। मैं हंस पड़ी, वैसे भी तुम्हारे साथ तो हर जगह जन्नत लगती है।
हमारी बातों में ही एक कपल हमारे पास से गुजरा। लड़की ने उस लड़की को प्यार से देखा। उस नज़ारे को देखकर मुझे अंदर से कुछ गर्माहट महसूस हुई। यही तो मैं चाहती थी कि हम भी खुलकर प्यार कर सकें बिना किसी डर या शर्म के। लेकिन जैसे ही हम मॉल से बाहर निकले, कुछ लड़कों का झुंड हमारे सामने आ गया। उनकी निगाहों में एक अजीब सा मजाक और ताना था। अरे क्या, लड़कियां लड़कियों के साथ? उनके एक साथी ने ताना मारा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन मैंने खुद को संभाला। आर्या ने मेरा हाथ मजबूती से थामा और बोली, चलो चले यहीं से। हमने जल्दी जल्दी वहां से निकलने की कोशिश की, पर एक लड़का हमारे रास्ते में आ गया। तुम लोग समझती क्या हो? ये सब ठीक नहीं है, मैंने हिम्मत जुटाकर कहा। हमारी जिंदगी है और हम इसे अपने तरीके से जिएंगे। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था, पर तभी मॉल का सिक्योरिटी गार्ड आ पहुंचा और लड़कों को डांट रहा था। हम दोनों सांस लेकर वहां से हटे। उस वक्त मुझे लगा कि ये लड़ाई केवल हमारे दिलों की नहीं बल्कि हमारी आज़ादी की भी है। पर आर्या का साथ होने से मैं डरी नहीं। थोड़ी दूर चलकर हम एक कैफ़े में बैठ गए। आर्या ने मेरी तरफ देखा और कहा, निहाय दुनिया चाहे जो भी कहे, हम अपनी खुशी खुद चुनेंगे। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारे साथ होना मुझे बहादुर बनाता है। उस दिन की घटना ने हमारे जज्बातों को और मजबूत किया। हम दोनों जानते थे कि हमारा प्यार आसान नहीं होगा, पर हम एक दूसरे के लिए लड़ने को तैयार थे। कुछ दिन बाद हॉस्टल में मेरी एक दोस्त पूजा मुझसे मिली। उसने कहा, नेहा, मैं जानती हूँ तुम्हारे और आर्या के बीच कुछ खास है। मैं तुम्हारे साथ हूँ चाहे जो हो। उसका समर्थन पाकर मैं भावुक हो गई। अब मुझे अपने आसपास प्यार और समझदारी भी दिखने लगी थी। एक शाम जब हम दोनों छत पर बैठे थे, आर्या ने मेरी आंखों में देखा और बोली, नेहा, कभी कभी मुझे डर लगता है कि हम इस दुनिया के लिए बहुत अलग हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, पर हमें अपनी अलगियत पर गर्व होना चाहिए। यही हमारी ताकत है। उसने धीरे से मेरा चेहरा छुआ और कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मेरे दिल ने जोर से धड़कना शुरू किया। मैंने कहा, मैं भी नहीं आर्या, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत वजह हो। वो रात हम दोनों के लिए ख़ास थी। हम दोनों ने पहली बार खुलकर अपने जज्बातों को महसूस किया बिना किसी डर के। उस रात दिल्ली की ठंडी हवा में हमारे प्यार ने अपनी खुशबू बिखेरी, लेकिन मेरे दिल में एक अनिश्चितता भी थी। मैं जानती थी कि इस प्यार को स्वीकारना बहुतों के लिए मुश्किल होगा। भविष्य में हमारे लिए संघर्ष ज़रूर होगा, पर साथ होना और एक दूसरे का सहारा होना ही हमारे लिए सबसे बड़ा सहारा था। मैंने खुद से कहा, निहाय, प्यार सिर्फ तुम्हारा नहीं, तुम्हारे और आर्या के दिलों का है। जैसे ही ऑफिस की लाइफ और फैमिली के दबावों के बीच अपना रास्ता खोजने की कोशिश करती, मुझे पता होता कि आर्या कहीं न कहीं मेरे साथ खड़ी है, एक सहारा बनकर। एक दिन की बात है, ऑफिस में प्रोजेक्ट की मीटिंग चल रही थी। मेरी मैनेजर ने अचानक बात घुमा फिराकर कहा, नेहा, सुना है तुम्हारी दोस्ती काफ़ी चर्चा में है। ये तुम्हारे प्रोफेशनल लाइफ को प्रभावित कर सकती है। कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे बैठी मैं एकदम ठिठक गई। उस पल मेरे अंदर डर और गुस्सा दोनों झकझोरने लगे। मैंने धीरे से कहा, मैम, मैं अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेती हूँ और वो मेरी प्राइवेसी है। उनकी नाक भौं सिकुड़ गई। प्राइवेसी? ये ऑफिस है, यहाँ सिर्फ काम चलता है। मीटिंग के बाद वो एकदम ठंडी हो गईं। ऑफिस का माहौल अचानक बदल गया। सहकर्मियों की नज़रें मेरे ऊपर थीं। कुछ बातें कानाफूसी जैसी लग रही थीं, पर मैं हिम्मत नहीं हारी। फ़ोन पर जब मैंने आर्या को बताया तो उसने तुरंत कहा, नेहा, ये सब झेलना होगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम एक साथ हैं, याद रखो। उस शाम जब मैं हॉस्टल के कमरे में आई तो आर्या पहले से ही मौजूद थी। उसने मेरा हाथ थामा और कहा, चलो कहीं बाहर चलते हैं, थोड़ा हवा भी बदलेंगे। हम दोनों निकले दिल्ली की सड़कों पर। ठंडी हवा में चलती हुई कार, दूर से आती ट्रैफिक की आवाज़ें और हमारे बीच की वो चुप्पी जो समझ से भरी थी। मैं महसूस कर रही थी कि मैं अकेली नहीं हूँ। नेहा, उसने धीरे कहा, कभी कभी लगता है कि ये दुनिया हमसे लड़ रही है, पर तुम्हारे अंदर जो आग है वो हमें जिताएगी। मैंने उसकी नज़रों में देखा और मन ही मन सोचा, शायद यही वो प्यार है जो हर मुसीबत से लड़ सकता है। फिर कुछ दिन ऐसे भी आए जब हम दोनों के बीच नन्ही मुन्नी लड़ाई भी हुई। एक दिन मैं घर परिवार के फैसलों से परेशान होकर आर्या से बोली, कभी कभी लगता है कि इतना सब झेलना बहुत भारी हो गया है। वो मुस्कुराई, नेहा, जिंदगी में खुश रहने के लिए लड़ना पड़ता है। हम दोनों मिलकर हर लड़ाई जीतेंगे। उसका जज्बा देखकर मैंने भी सोचा कि मैं कमज़ोर नहीं, मैं लड़ाकू हूँ। एक बार की बात है, हम दोनों कॉलेज के पुराने कैंपस में गए थे जहाँ हमने साथ में पढ़ाई की थी।
वो जगह हमारी यादों से भरी थी। पेड़ों के नीचे बैठकर हमने बातें की, हंसी ठिठोली की और दिल की गहराई से जुड़ी बातें भी। आर्या, मैंने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि हमारी दुनिया कभी बदल सकती है, कि लोग हमें समझेंगे? उसने धीरे से मेरे हाथ में हाथ रखा। नेहा, दुनिया बदलती है, बस हमें धीरज रखना होगा, और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। उस दिन उस पुरानी छत के नीचे जब सूरज डूब रहा था और आसमान गुलाबी रंग से रंगा था, मैंने महसूस किया कि मैं किसी से भी लड़ सकती हूँ जब तक मेरे पास आर्या है। लेकिन जिंदगी हमेशा सपनों की तरह नहीं चलती। कुछ दिनों बाद घर से एक खत आया जिसमें साफ लिखा था कि या तो शादी करो या घर छोड़ दो। ये सख्त चेतावनी मेरे लिए एक झटका था। मैं दहशत में थी, पर मैंने आर्या को सब बताया। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, नेहा, तुम अकेली नहीं हो, हम साथ हैं। ये लड़ाई बहुत बड़ी है, पर हम उसे भी पार करेंगे। उस रात हमने अपने भविष्य की योजनाएं बनाई। मैंने तय किया कि मैं अपने सपनों को पूरा करूंगी, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। और आर्या मेरी हर कदम पर मेरा हाथ थामे रहेगी। फिर एक दिन मेरी ऑफिस की सहकर्मी पूजा ने मुझसे कहा, नेहा, मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम बहुत बदल गई हो। तुम्हारे अंदर अब जो आत्मविश्वास है वो कमाल का है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया पूजा। सच कहूँ तो ये सब आर्या की वजह से है। उस दिन मुझे लगा कि सही लोग सही समय पर मिल जाएं तो जिंदगी की मुश्किलें आसान हो जाती हैं। हमारी कहानी में आगे और भी मोड़ आएंगे, चुनौतियां बढ़ेंगी, पर हमारी दोस्ती, हमारा प्यार और हमारा हौसला हर बार जीत के करीब ले जाएगा। आर्या के साथ मेरा सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये तो बस शुरुआत है। और मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ इस सफ़र में बने रहो, क्योंकि ये कहानी हर किसी की हो सकती है जो अपने दिल की सुनने की हिम्मत रखती है। उस खत ने मेरी पूरी दुनिया हिला दी थी। शादी करो या घर छोड़ दो, ये शब्द मेरे दिल में जैसे आग की लपटें भड़काने लगे। मैं बैठी थी अपने कमरे की खिड़की के सामने, बाहर की हल्की बारिश की बूंदें मेरे चेहरे को छू रही थीं, पर दिल अंदर से सूखा सूखा लगता था। हर तरफ से दबाव था, मेरे फैसले को लेकर परिवार की नाराज़गी, ऑफिस की तन्हाई और सबसे ज़्यादा ये सोच कि मैं आर्या के साथ अपना रास्ता कैसे बनाऊंगी। मैंने फ़ोन उठाया और आर्या को कॉल किया। उसकी आवाज़ सुनते ही जैसे सुकून मिला। नेहा, क्या हुआ? तुम ठीक लगती नहीं, मैंने हिम्मत जुटाकर कहा। आर्या, एक खत आ गया है। परिवार ने साफ कह दिया है कि अब वक्त है मेरी शादी का, वरना मैं दबाव में हूँ। आर्या ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से बोली, मैं आ रही हूँ, तुम अकेली नहीं हो। कुछ ही देर में कदमों की आवाज़ मेरे दरवाजे तक आई। जब उसने कमरे का दरवाज़ा खोला तो मैं उसे देखकर रो पड़ी। उसका हाथ पकड़ा और बोली, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। आर्या ने मेरी आंखों में देखा और प्यार से कहा, हम साथ हैं, ये लड़ाई हम दोनों की है। मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगी नेहा, तुम भी खुद के लिए लड़ो। वो रात हमने कई बातें की, अपने डर, अपने सपनों को साझा किया। उसकी बातें सुनकर मुझे विश्वास हुआ कि मैं अकेली नहीं, उसके साथ कोई भी मुश्किल राह आसान लग सकती है। अगले दिन मैंने फैसला किया कि मैं परिवार से खुलकर बात करूंगी, चाहे नतीजा कुछ भी हो। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। जब मैं घर पहुंची तो मम्मी पापा पहले से ही तैयार थे मेरे जवाब के लिए। नेहा, में समझना होगा कि ये फैसले सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए हैं, पापा ने गंभीर स्वर में कहा। मैंने हिम्मत से कहा, पापा, मेरी खुशी सिर्फ इस बात में नहीं है कि मैं किससे शादी करूं, बल्कि ये है कि मैं अपनी जिंदगी खुद जी सकूं, और मेरी खुशी आर्या के साथ है। मम्मी की आंखें नम हो गईं। बेटी, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते, पर समाज क्या कहेगा? मम्मी, समाज की बातें छोड़ो, मैं खुश रहना चाहती हूँ, मुझे समझो, मैंने फौरन कहा। घर की बातों ने मुझे अंदर से तोड़ दिया, पर मैं हार मानने वाली नहीं थी। फिर उसी दिन मैंने आर्या को फ़ोन किया। आर्या, मुझे लगता है अब समय आ गया है कि हम अपने रिश्ते को दुनिया के सामने लाएं। लेकिन डर भी लग रहा है। आर्या ने कहा, डर हो तो ठीक है, पर प्यार में डर को जगह नहीं होती नेहा। हम साथ हैं, साथ चलेंगे। हमने मिलकर एक योजना बनाई। पहले अपने करीबी दोस्तों को बताया जिन्होंने हमारा समर्थन किया। उनका प्यार और साथ हमें बहुत ताकत दे रहा था। फिर एक दिन मैंने अपने ऑफिस के कुछ ऐसे सहकर्मियों को बताया जिन्हें मैं भरोसेमंद समझती थी। मेरी बात सुनकर उन्होंने मुझे हिम्मत दी। ये पहला कदम था बाहर की दुनिया में अपने प्यार को स्वीकार करने का, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। जैसे ही ये खबर फैली, ऑफिस में कुछ लोग मेरी तरफ अजीब निगाहों से देखने लगे। कभी कभी फुसफुसाहटें सुनाई देतीं, कभी ताने।
एक दिन ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में मेरी मैनेजर ने सीधी बात कही, निहाय प्रोफेशनल माहौल है, निजी चीज़ों को अलग रखना सीखो। मैंने मजबूती से कहा, मैम मैं अपने काम में पूरी लगन से लगी हूँ और मेरी निजी जिंदगी से काम का कोई लेना देना नहीं। वो कुछ नहीं बोली लेकिन उसका टन साफ था। मुझे पता था कि ये लड़ाई अभी लंबी है। उस शाम जब मैं हॉस्टल पहुंची आर्या मेरे लिए इंतज़ार कर रही थी। उसने मेरा हाथ थामा और बोली, नेहा कभी कभी लोग नहीं समझते पर हम नहीं हारेंगे। हम दोनों ने उस दिन ठानी कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं हम अपने प्यार को नहीं छोड़ेंगे। हम एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। फिर एक हफ्ते बाद हमने एक खास दिन मनाने का फैसला किया। हमारा छुपा हुआ प्यार अब छुपा नहीं रहेगा। हमने एक साथ लॉन में बैठकर चांदनी रात का आनंद लिया। आर्या ने मेरे हाथों में एक छोटा सा गिफ्ट दिया। जब मैंने उसे खोला तो उसके अंदर एक छोटी सी डायरी थी जिस पर लिखा था, हमारे सफ़र की शुरुआत। उस डायरी के पन्नों में हम दोनों ने अपनी भावनाएं पने और वो हर पल लिखा जो हमने साथ बिताया था। उसकी आखिरी लाइन ने मुझे रुला दिया, नेहा तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो, हमेशा मेरे साथ रहना। मैंने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन मुस्कान भी। आर्या मैं वादा करती हूँ चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ा। हम एक दूसरे के लिए बने हैं, कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। उस रात हमारे बीच जो बातें हुई वो मेरी जिंदगी का सबसे खुशनुमा लम्हा था। लेकिन मुझे पता था ये अंतिम लड़ाई नहीं थी। अभी भी हमारे सामने कई चुनौतियां थीं। समाज की बंदिशें, परिवार की उम्मीदें, ऑफिस का माहौल, सब कुछ हमें आजमाएगा। पर मैं तैयार थी। आर्या के साथ थे और प्यार की ताकत से मैं किसी भी तूफान का सामना कर सकती थी। आगे की कहानी में तुम्हें बताऊंगी कि कैसे इस प्यार ने हमें नया साहस दिया, कैसे हमने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की और कैसे हमारी चुप्पी टूटकर एक नई आवाज़ बनी। तुम मेरे साथ बने रहो क्योंकि ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। अभी तो बस असली सफ़र शुरू हुआ है। वो महीनों की लड़ाई, वो अनगिनत संघर्ष अब धीरे धीरे रंग लाने लगे थे। परिवार की नाराज़गी अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई थी लेकिन मम्मी पापा ने मेरी भावनाओं को समझना शुरू कर दिया था। वो अब मेरी खुशी में खुश रहने लगे थे, भले ही उनकी उम्मीदों से थोड़ा अलग रास्ता था। ऑफिस का माहौल भी धीरे धीरे बदल रहा था। कुछ सहकर्मी अब खुलकर मेरा साथ देते थे। ये बदलाव अचानक नहीं था बल्कि हमारे धैर्य और प्यार का नतीजा था। एक रविवार की शाम में और आर्या पार्क की एक बेंच पर बैठे थे। चारों तरफ नीली शाम की ठंडी चांदनी थी और पेड़ों की सरसराहट एक सुकून भरी धुन की तरह लग रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें जो हमेशा मेरी बातें समझती थीं उस वक्त कुछ और ही कह रही थी। आर्या, मैंने धीरे से कहा, तुम्हारे साथ ये सफ़र आसान हो गया। तुम्हारे बिना मैं ये सब कभी न झेल पाती। वो मुस्कुराई, नेहा तुम्हारे साथ होना मेरी सबसे बड़ी खुशी है। हम दोनों ने जो रास्ता चुना वो आसान नहीं था पर ये हमारा खुद का था। और यही सबसे बड़ी बात है, हमने एक दूसरे के हाथ मजबूती से थामे। उस पल में जो भी डर, जो भी तनाव था सब दूर हो गया। बस एक दूसरे का साथ और एक गहरा भरोसा था। मैंने महसूस किया कि प्यार बस रोमांस नहीं होता है, एक साथ उठने का वादा होता है, हर मुश्किल में एक दूसरे की ताकत बनना होता है। काफ़ी वक्त के बाद मैंने अपनी फैमिली को एक और बार धन्यवाद कहा, न केवल सहनशीलता के लिए बल्कि इस नए रिश्ते को अपनाने के लिए। उन्होंने भी धीरे धीरे मेरी दुनिया में आने की कोशिश की। ये समझना कि मेरा प्यार, मेरी पसंद, मेरी खुशी है उनके लिए भी नया था लेकिन उन्होंने कदम बढ़ाए। मैं जानती थी ये पूरी तरह से आसान नहीं होगा पर उम्मीद की एक किरण थी। आर्या ने मेरी जिंदगी में सिर्फ प्यार ही नहीं दिया बल्कि हिम्मत दी, खुद होने की आज़ादी दी। मैं अब चुप नहीं थी, मैं खुलकर जी रही थी अपनी सच्चाई के साथ। ये सफ़र हमें न केवल एक दूसरे के करीब ले आया बल्कि खुद से मिलने का मौका भी दिया। उस पार्क की बेंच पर बैठकर जब उसने मेरी आंखों में देखा और बस कहा, हमेशा साथ, तो मैं जानती थी कि ये सिर्फ शब्द नहीं, हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत वादा था। और मैंने उस रोज़ अपनी चुप्पी तोड़ चुकी लड़की अब खुलकर अपने प्यार में जी रही थी। जो भी रास्ता हो, चाहे जितनी भी मुश्किलें हों, मैं जानती हूँ कि सही साथ हो तो हर चीज़ आसान हो जाती है। ये कहानी ख़त्म नहीं है बल्कि ज़िंदगी की एक नई शुरुआत है। और मैं अपने दिल को खोलकर कह सकती हूँ, मैं खुश हूँ, मैं पूरी हूँ क्योंकि मेरे साथ है वो जो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। तुम भी अपने दिल की सुनो और कभी मत डरना। सही प्यार, सही दोस्ती और सही साथ जिंदगी को खूबसूरत बना देते हैं। बस अपनी आवाज़ को दबाओ मत क्योंकि तुम्हारी कहानी भी सुनने लायक है।